ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। और 16,100 जो हैं ये उपासना कांड के मंत्र हैं। जिन मंत्रों से ठाकुर जी की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, वही 16,100 मंत्र ही भगवत आराधना के रूप धारण करके आए। ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। अब ना मानने वाले लोगों के लिए ये बातें मिथ हो सकती हैं, पर मानने वाले लोगों के लिए सर्वथा सत्य है। 16,108 ये सामान्य रूप से भी संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कैसे रह सकता है इतनी पत्नियों के साथ? परंतु ना तो वो व्यक्ति हैं और ना ही ये पत्नियां हैं, वे परमात्मा हैं। और ये परमात्मा की 16,108 निर्माण, श्लोक और सृष्टि है जिनसे भगवान ने विवाह किया। आगे राजा नृण की कथा आई, दान का धर्म बताया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने गए। हर कक्ष में भगवान अलग अलग रूप से विराजमान। 16,108 भगवान भी रूप धारण कर लेते हैं और सब पत्नियों के साथ अलग अलग रूप से विराजमान है। भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी का दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं। व्रज वृंदावन ब्रजवासी श्री राधिका रानी सबका स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान आदि करके, संध्योपासन करके, आज भी भगवान संध्या करते हैं। आप लोग कभी जाइए द्वारिका, हमारी कथा है 22 जनवरी से द्वारिका में। हमारी कथा, सबसे पहली कथा जीवन की द्वारिका में हुई। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी संध्या करते हैं। संध्या मतलब गायत्री उपासना। ये द्विजों को अधिकार है, शास्त्र आज्ञा है, द्विजों को करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज करते हैं गायत्री, और उनका फिर विधान शास्त्रोक्त बताया गया कैसे करना चाहिए। भगवान आज भी संध्या करते हैं द्वारिका में। आप लोग देखेंगे श्रृंगार आरती जब होती है ठाकुर जी की, श्रृंगार आरती के बाद देखना इस बार कभी जाओ तो, पुजारी जी आगे चौकी रखेंगे, चौकी पे पंचपात्र होंगे, पंचपात्र के साथ, और फिर सूर्य अर्घ भी देते हैं ठाकुर जी, गायत्री भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, अगमर्षण का जल भी छोड़ते हैं। सब जैसे संध्या का नियम होता है वैसे ठाकुर जी करते हैं। 2 काल संध्या करते हैं द्वारिकाधीश। संध्योपासन करके भगवान गौशाला जाते हैं, गैयाओं की सेवा करते हैं। तत्पश्चात अपने पूरे द्वारिका का ठाकुर जी एक बार अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद सभा में बैठते हैं, सभा संभालते हैं, पारिवारिक समय देते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उसी समय भगवान को एक मंत्री ने आकर के कहा कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, आपसे प्रार्थना की कि आप उनको मुक्त कराओ। भगवान अर्जुन और भीम को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए। भीम के हाथों जरासंध का वध करवा के 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया। और फिर भगवान पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में गए और वहां यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को देख करके गालियां देना शुरू किया। 100 से ऊपर गाली जाती ही सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की हुई, परंतु फिर भी भगवान ने राजसूय यज्ञ में सब सेवा संभाल रहे थे। कोई भोजन भंडार की सेवा, कोई यज्ञ सामग्री की सेवा, कोई संतों की सेवा, पर ठाकुर जी ने सबकी पादुका संभालने की सेवा रखी अपने हाथ। यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबकी पादुका, बाहर बैठ करके ठाकुर जी सबकी पादुका रखते हैं। बंधुओं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, उनको दीन बनने में लज्जा नहीं होती। श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो दीन बहुत सहजता से बन जाते हैं। यह भी आप व्यक्ति को देख करके आकलन कर सकते हो। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सहज हो जाता है, बहुत जल्दी दीन हो जाता है, उसका मतलब यह है कि उसके चित्त में भगवत तत्व है। लेकिन किसी को सरल होने में, सहज होने में
बहुत संकोच होता है, तो निश्चित है कि इसका जो सत्संग है, नाम जप है, कथा श्रवण है, वो केवल बाह्य दिखावा है, दीन तो बन ही नहीं पाता। यहां तो हम बाइक पे बैठ के आते हैं कथा, कई जगह तो हम खुद ही बाइक चला के जाते हैं कथा करने। हजारों लोग बैठे पंडाल में, कई जगह तो हमारी धोती वोती तक खींच लेते हैं लोग। नाथद्वारा में जब ठाकुर जी का प्रथम उत्सव हुआ था, तो बहुत छोटी गलियां थी, तो हमारे सब लोग बोले महाराज जी इलेक्ट्रिक कार मंगवा दें, गोल्फ कार मंगवा दें, उसमें बैठ के आप, छोटी गली है उसमें। मैंने कहा नहीं, सुनो स्कूटी मंगवाओ। बोले स्कूटी पे जाओगे आप? हाँ। एक व्यक्ति बोला मेरी सेवा रहेगी, मैं चला के, मैं नहीं, मैं ही चला के जाऊंगा। कैसा लगता था? हजारों लोग खड़े दोनों तरफ हाथ जोड़ के, मैं धूम मचा ले धूम। उड़ाते हुए अपनी जुल्फियां आके सीधे मंच पे विराजमान। किसी को विश्वास तक नहीं होता ये कथा सुनाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है सहज होना, सरल होना, बच्चों के संग बैठ जाना, ऊधम मचाना। हम पूरे दिन करते क्या है? कथा करने के बाद यही तो करते हैं, हमारे लाला को जहां में सुख मिले। यही योजना बनती रहती है कि संघ में जितने भी ग्वाल बाल हैं हमारे विप्र देवता आदि आदि, कैसे किसको परेशान किया जाए, क्या ऐसा ऊधम मचाया जाए। ऐसा भाव रहता है लाल जी हृदय में बैठ के ऊधम कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो सहज बनना जिसके लिए बहुत सामान्य बात हो जाए, जिसको सरल बनना, सहज बनने में संकोच ना होता हो, समझना उसका सत्संग उसको लगता है। वो जो नाम जप करता है, सत्संग सेवा करता है, वो उसके जीवन में घट रहा है। और एक और बात, कोई पदवी मिली नहीं है फिर भी सहज हो, वो एक अलग बात है। भाई तुम कुछ बने ही नहीं फिर तो सहज रहोगे ही, लेकिन कुछ हो जाने के बाद सहज रहना, ये भगवत कृपा है। लोग सहज नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते। तो ठाकुर जी ने अग्र पूजा भगवान की हो रही है, मतलब सबसे प्रथम पूजा भगवान की हो रही है। यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ, जो राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने किया, वो सामान्य नहीं था, उसमें अग्र पूजा भगवान की हुई। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने सेवा कौन सी अपनाई यज्ञ में? भैया हमारे भैयान को यज्ञ है, हम भी सेवा करेंगे, पादुका की सेवा। एक बात याद रखना बंधु, चरण सामान्य नहीं है। किसी श्रेष्ठ जन के, किसी भगवत जन के, किसी वैष्णव जन के चरण सामान्य नहीं है। चरणों की महिमा कितनी जगह लिखी है। पूरा विश्व जिस स्तुति को गा करके अपने रोग पीड़ाओं को दूर करता है, उस स्तुति में भी सबसे पहला शब्द ही श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण रज की ये महती कृपा की मैं आज राम जी का यश लिख रहा हूं। एक हमारे ब्रज के एक बड़े परम साधक भक्त हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका नाम था सूरध्वज, पर क्योंकि परम भक्त थे इसलिए सब उनको सूरदास बोलते थे, मदन मोहन सूरदास। तो मदन मोहन सूरदास जी जो थे, उनका एक नियम था। हमारे ब्रज में जब मदन मोहन जी विराजते थे तब की बात है, अब तो मदन मोहन जी कहां विराजते हैं? करौली राजस्थान में। मैं आज तक दर्शन करने नहीं जा पाया, भगवान कृपा करे जल्दी मदन मोहन जी बुलाए हमको। हमारे वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर देखा है? कहां है बताओ? परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा जब आप लगाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में जैसे ही काली दह पार करोगे तब दिखेगा, ऊंची एक अटारी पर लंबा सा मंदिर, उसको लोग बोलते हैं सोने के कलश का मंदिर था, चोर लेके कूद गए थे गंगा जी में, जमुना जी में, ऐसी कथा सुनाते हैं ना उसकी। मदन मोहन जी का मंदिर है।
वहां श्री मदन मोहन जी विराजते थे। लेकिन आक्रांताओं ने जब वृंदावन पर भी आक्रमण किया तो हमारे वृंदावन के कई निधि बाहर विराजे। तो श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी, तीन ठाकुर जयपुर में विराजे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि जयपुर राजवंश बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया पुजारियों को कि हम सुरक्षा करेंगे ठाकुर जी की, यहां ले आओ। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीनों जयपुर में विराजे। पर राजा की पुत्री मदन मोहन जी की बहुत सेवा करती थी। उसने, कौन बजा रहा हो भैया बंसी है? कोई बालक है? मैंने की बंसी कौन बजाओ भैया गंगा तट पे? तो सुनो क्या बता रहा था मैं। हाँ, मदन मोहन जी। फिर एक राजा की कन्या थी, बड़ी मधुर कथा है। उसने वो अपने संग ससुराल ले गई, उसका करौली में ब्याह हुआ तो मदन मोहन जी करौली चले गए। आज करौली में विराजते। तो जब वृंदावन में विराजते थे तो मदन मोहन जी का एक परम भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। सब उनको बोलते थे मदन मोहन सूरदास। उनका नियम था मंगला से लेकर के शयन तक सारे दर्शन करते थे। 8 बार दर्शन करने जाते थे मदन मोहन जी की, सारी आरती करते थे। इसको अष्टयाम सेवा। कोई अगर व्रजवास करता है या वृंदावन जाता है, किसी एक मंदिर की सारी आरती किया करो, मंगला से लेकर शयन तक। आपको अनुभव होगा, सवेरे के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे कि आंख खुल नहीं रही, श्रृंगार के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे अब बदल गए, राजभोग के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे सच में भूख लग रही है, उत्थापन के ठाकुर जी ऐसे सच में दिखेंगे गैया चरा के आए हैं, और संध्या के ठाकुर जी ऐसे सच में लगेंगे ब्यारू कर रहे हैं, और शयन के ठाकुर जी फिर से ऐसे लगेंगे आंख बंद रह रही है, धीरे धीरे सोए हुए आ रहे हैं। ये अनुभव यदि करना हो तो वृंदावन में कभी मंगला से शयन तक किसी भी एक मंदिर में पूरी आरती दर्शन करो। हम लोग दौड़ते भागते दर्शन करते हैं वृंदावन में। अब बिहारी जी दौड़े आए, अब राधा वल्लभ जी चले गए, राधारमण जी चले गए, सब जगह जाओ। एक दिन भाग दौड़ वाला रखो और एक दिन स्थिर वाला रखो। स्थिर होकर के एक ही मंदिर की सारी आरती करो। सब नियम जान लो, कितने बजे कैसे क्या होती है, पूरी पद्धति का दर्शन करो। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप नंद भवन में खड़े और सामने साक्षात यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है, और वो रूप प्रकार बदलेगा ठाकुर जी का बार बार। इसको कहते हैं अष्टयाम दर्शन। ठाकुर जी का करो। मैं करता हूं, कभी श्रीनाथ जी जाऊं नाथ द्वार में अष्टयाम दर्शन कर, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक, राधारमण जी की मंगला से शयन तक एक बार करके देखो, बहुत सुख मिलेगा। फिर जब भी वृंदावन जाओगे आप अष्टयाम किए बिना नहीं आओगे, आनंद आएगा। तो मदन मोहन सूरदास जी अष्टयाम करते थे ठाकुर जी की, सुबह से मंगला से रात्रि शयन तक। और रात्रि में जब शयन होता था ना तो ठाकुर जी से कहते थे, एक पद गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की पनही को सेवक कहाऊंगो। मदन मोहन सूरदास ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतना अनुग्रह कर दो कि संतों की चरण नहीं, संतों की जो पादुका, जिनको संत कभी कभी पहन लेते हैं, उन पादुकाओं का मैं सेवक बन जाऊं, उन पादुकाओं का मैं रक्षक बन जाऊं। कितनी ऊंची बात। सीधे चरण नहीं मांगे हैं, क्या मांगे हैं? पनही। पनही माने पादुका। एक महापुरुष खड़े होकर के मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे, और तभी सूरध्वज जी कह रहे थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। महात्मा बोले, लोग भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ठाकुर जी के आगे, और कर्तव्य में आ जाए, करने में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाते। अब ये ठाकुर जी के आगे बेफिजूली की कह रहा है, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, और संतन की पनही मिल गई तो छोड़ के भाग जाएगा उनको। महापुरुष बोले, रुक जाओ, कल इसकी परीक्षा लेता हूं। उनको पता था कि अष्टयाम करते हैं,